आप सबका फिर से हमारे इस मैथमेटिक्स के लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स से रिलेटेड जितना भी है, जो भी है, जो हमारे कहीं ना कहीं इस डाटा साइंस की जर्नी में कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा, तो वो सब कुछ आज हम इस एक ही लेक्चर के अंदर ट्राई करूँगा मैं अच्छे से समझाने का और जल्दी से जल्दी कवर करने का, ताकि हमारा कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा सीख सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर लेंगे। और बिना टाइम गंवाए चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और हम मैट्रिक्स को पूरा कवर कर देंगे, जहाँ से जो मैट्रिक्स से रिलेटेड अपना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जहाँ पर भी जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो सब आज इसी लेक्चर के अंदर पूरा मैं ट्राई करूँगा कवर करने का। चलो, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले अब मैट्रिक्स देखो, ये एक मेरे पास में सपोज करो, ये मेरे पास में कोई एक ऐसा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये है मेरा 2, ये है मेरा 3, राइट। अब ये मेरा 2 क्या है, ये मेरा 3 क्या है, मैट्रिक्स क्या हो सकता है, क्यों पढ़ देखो। मैट्रिक्स अलजेब्रा हैज़ द लिस्ट टू एडवांटेज, क्या क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ द इक्वेशन एक्सप्रेशन, दूसरा adaptable of the systematic method to treatment as well as the suitable to the computer। देखो, हम डाटा साइंस पढ़ रहे हैं और डाटा साइंस में अब जो भी जैसे नंबर आ गया 1 2 3 4, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों को एक परफेक्ट वे में डिफाइन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ है ना एक परफेक्ट वे में होगी और उसका एक लोकेशन होगा। कैसे होगा लोकेशन, देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा AIG। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो ये I और G है, ये दोनों क्या है, लोकेशन है किसकी, इस एलिमेंट A की। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारे पास में जो भी नंबर होगा हम उसका एक लोकेशन डिनोट करेंगे। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, मैट्रिक्स की। ठीक है, अब चलो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेट ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन द सीक्वेंस रेक्टेंगुलर अरे और इनक्लोज बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो इसमें क्या बोलता है कि जो हमारी मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है कि, अब देखो मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स में क्या है, ये बोल रहा है रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर भी हो सकता है। देखो हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है वो सबसेट किसका होता है, रेक्टेंगुलर का। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से होती है, लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होती, राइट। अब देखो ये देखो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में क्या दिखा रहा है, अब ये मेरा एक रो है, ये मेरा कॉलम को शो कर रहा है, ये है मेरा कॉलम, ये है मेरा रो, राइट। अब ये मेरा कितनी, देखो ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया, ये मेरा मैट्रिक्स है, देखो ये मेरा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो अब इसमें क्या है कि ये जो 1x1 वाला है, तो ये 1x2 मैट्रिक्स है, मतलब एक रो है 2 कॉलम। ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 रो 1 रो 1 कॉलम 1 कॉलम, मतलब 2 रो 2 कॉलम। इसमें भी सेम है, 2 रोज 2 कॉलम, राइट, ये 2x2। तो ये मेरा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये मेरा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, कितने टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप है, बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे डाटा साइंस में यूजफुल है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखो टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, देखो सबसे पहले टाइप आता है कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर। और वेक्टर का बहुत रोल है। देखो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर के बारे में बता दो। वेक्टर एक तो डायरेक्शन शो करता है, दूसरा मैग्नीट्यूड दिखाता है कि उस डायरेक्शन के अंदर कितना मैग्नीट्यूड है, राइट। तो हर जगह आपको वेक्टर का तो कहीं कहीं रोल प्ले दिखेगा। तो कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ द रोज में बी एनी इंटीजर बट द नंबर ऑफ द कॉलम इज ऑलवेज 1। देखो अब जो ये है ना, ये मेरा एक कॉलम है, लेकिन इसके अंदर रो कितने भी हो सकती है, राइट, कितने भी हो सकती है। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसको बोलते हैं कॉलम हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। रो मैट्रिक्स और वेक्टर, रो वेक्टर हो सकता है। देखो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर दोनों सेम ही हैं,
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनी नंबर ऑफ द कॉलम्स बट ओनली वन रो। तो अब इसमें भी यही है कि ये मेरी वन रो होगी और कॉलम मेरे पास में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, तो मैं इस तरह से डिनोट कर दूँगा। अब बात आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर रो एंड कॉलम बोथ आर नॉट इक्वल, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेन मोर देन वन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स, राइट। ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके अंदर इतना याद रखना कि यह है रेक्टेंगुलर, बट जब m क्रॉस n ये हो और m इक्वल्स टू n हो, दोनों इक्वल। देखो यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3, यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू 2 रोज एंड 2 कॉलम, 3 रोज एंड 3 कॉलम, राइट। तो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब बात आती है डायगोनल। डायगोनल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, होगा हमेशा हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स क्या इंप्लाई करता है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, याद रखना। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज एंड 3 कॉलम। ये भी एक मेरा एग्जांपल होगा। अब देखो फर्क क्या है अदर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो कभी जीरो नहीं होता है, कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये देखो ये मेरा क्या है डायगोनल एलिमेंट है, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट कभी जीरो नहीं होता है, इतना ही ध्यान रखना है, दैट्स इट। और कुछ भी याद नहीं रखना है। और क्या ध्यान रखना है, और इतना ध्यान रख सकते हो कि जो डायगोनल के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो होंगे। तो ये भी ऊपर वाले एलिमेंट जीरो और ये भी नीचे वाले एलिमेंट जीरो, तो ये मेरा डायगोनल बन गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह। देखो डायगोनल मैट्रिक्स विथ वन मेन डायगोनल। अब देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स थी मेरी, ये वाला मेरा क्या डायगोनल मैट्रिक्स था, ऑलरेडी ऊपर पड़ा। अब ये बोल रहा है कि ये मेरा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, राइट। लेकिन अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है ये मेरा पूरा वन है, डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो वन वन है। तो अब उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ये सेम हो गया 1 क्रॉस ये 1 1, ये आई सी, जो एलिमेंट है वो 0 और i इक्वल्स टू जी। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा i एंड j का ऑर्डर है, लोकेशन वाले वो हमेशा 1 होने चाहिए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, जिसके अंदर पूरे एलिमेंट ही जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल एलिमेंट इस मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है। ये देख लो, इसको भी देख लो, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया मेरा 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, राइट। ये भी हो गया। अब बात आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स वोज एलिमेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल ऑल आर जीरो। देखो अब ये एक मेरा मैट्रिक्स हो गया, राइट। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला, ये ट्रायंगल बन गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, ये भी मेरा 3 क्रॉस 3 का, ये भी मेरा 3 क्रॉस 3 का, राइट। पहले बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और एलिमेंट अबव और बिलो, या तो ऊपर वाले एलिमेंट ये वाले और ये वाले, ये वाले डायगोनल के या तो ऊपर वाले या डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बोलते ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया है कि कौन कौन से होंगे। अपर ट्रायंगुलर होगा, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर होगा। देखो अपर ट्रायंगुलर क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर उसको बोलेंगे जिसकी
डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे। ये वाले एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये वाले, तो उनको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। बस इतना ही ध्यान रखना है। और ऊपर डायगोनल के ऊपर बस ध्यान ये भी रखना है कि ये डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट 0 होंगे तो वो मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं फिर, आप देखो लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे, हो गए ना, ये वाले एलिमेंट 0 हो गए, तो इनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट हो गया ये वाला भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता थी स्केलर मैट्रिक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स वो मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम ऑर्डर, सेम स्केलर। देखो अब देखो ये मेरा क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो ये क्या लिखा है कि द diagonal matrix whose main diagonal element are equals to the same scalar, right। समझ। तो अब बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट है वो एक सेम हो। अब तो देखो मैं इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये क्या बन गया मेरा 6 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, कितना 4 × 4 का। तो इसको बोलते हैं, ये जो अब मेरा ये 6 है तो ये मेरा क्या है, एक स्केलर है, स्केलर बन गया, राइट। ये होता है स्केलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा कहीं कहीं आपको मिलेगा कि सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसको बोलते हैं कि लेट सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी, राइट। अब इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज करना है, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये मेरा कितना है 2 × 2 का। अब जो ये मेरा कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 मतलब C1 C2, और ये मेरा R1 एंड R2। अब रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट तो यहीं पे आएगा, ये रो वाला था, ये मेरा कॉलम में चेंज हो जाएगा B, एंड ये मेरा C, ये मेरा D। तो ये मेरा जो पहले कॉलम था ऊपर, यहाँ पे जो कॉलम था वो अब मेरा किस में हो गया, रो में कन्वर्ट, और ये भी मेरा रो में कन्वर्ट हो गया, और ये मेरा कॉलम चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होना। लेकिन अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलती है ये सब मैट्रिक्स स्क्वायर में लगेगी, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल तब होगा जब किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इफ ए क्रॉस ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया तो वो हो जाएगा मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अब बात आती है आइडेम्पोटेंट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्कोर करता हूँ, लेट सपोज मैंने ए स्कोर किया इक्वल्स टू ए आ गया, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। कैसे, जैसे सपोज करो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 0 1 लिया, उसको मैं वापस उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या आएगा मेरा, वापस वही मैट्रिक्स आएगा, इसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ ए, तो ये मेरा क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी है, और ये मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, दोनों है। अब बात आती है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, ये भी ए इक्वल्स टू ए है। अब ये सेम एग्जांपल इन्वोलेटरी मैट्रिक्स के लिए भी है कि मैं ए लिया इज सेड टू बी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मैं किसी दो मैट्रिक्स को लिया, मैंने ए लिया मल्टीप्लाई ए किया तो वो मेरा आइडेंटिटी आ गया, तो मैं ये ए मैट्रिक्स क्या ले सकता हूँ, वही सेम ले सकता हूँ 1 0 0 1। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, तो मैं करवा लूँ, आ जाएगा। देखो अब निलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैं किसी भी मैट्रिक्स की कितनी पावर करूँ, ये के इक्वल्स टू 0, मैं किसी मैट्रिक्स की कितनी पावर करूँ कि वो मैट्रिक्स 0 हो जाए, और वो जो ये मेरा के है वो क्या होगा, मेरा वही निलपोटेंट कहलाएगा।
यहाँ तक हुआ। अब देखो जब हमने ये मैट्रिक्स पढ़ी है तो होगा क्या कि अब मुझे मैट्रिक्स में ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा ऑपरेशन लगेगा, कब कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी ऊपर ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत काम की है। देखो सबसे पहले एक इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल कब होता है। मैट्रिक्स देखो अब जैसे टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल ओनली व्हेन ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स दे रखे एक बी, राइट। अब देखो इसका जो ये वाला एलिमेंट है और इसका ये वाला एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट की पोजीशन क्या है, सेम है। ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों की लोकेशन सेम है, इसकी इन दोनों की पोजीशन भी सेम है, देखा जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स की देखो सबसे पहले तो ये भी देख लो कि ये मेरा 3x3 मैट्रिक्स है और ये भी मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी मेरे सेम लोकेशन पे है, तो इस वजह से ये मेरा, और बाकी एलिमेंट भी देख लो, ये ऊपर वाले देखो और इनको भी देखो, मतलब मैट्रिक्स पूरी सेम है, तो ये मेरा क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना जरूरी है। अब मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे है, मैट्रिक्स को घटाते कैसे है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो सम और डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर द सेम साइज। और देखो अब इस मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने के अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर मैं मान लेता हूँ कि ए, अगर 2x3 लिया तो मैं मैट्रिक्स बी भी लूँगा तो 2x3 का ही होना चाहिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने ए मैट्रिक्स लिया वो 2x2 ले लिया, बी मैट्रिक्स लिया वो मैंने लिया 3x2 का, तो अब मैं बोलूँ कि इन दोनों को, तो ये मैट्रिक्स किसी भी हालत में ना ही तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये वाला एक रिजल्ट है, बस इतना ध्यान रखना। अब मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज ए लिया मैंने 1 2 3 0, बी लिया मैंने 2 3 5 6। क्या इस देखो ये मैट्रिक्स 2x2 का है, ये भी मेरा 2x2 का है। तो अब मुझे ए प्लस बी करना है, तो क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट कितना है, 3 2 3 5 3 5 8 एंड 6 एंड 0 कितना हो गया मेरा 6। तो ये हो गया, लेकिन यही अगर मैं इस केस में होता तो नहीं होता, ठीक है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, अगर मैं मान सपोज करो कि मेरा ए मैट्रिक्स था, उसको मैं अगर के से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, तो ये होगा, तो ये होगा ए मल्टीप्लाई की, राइट। अब देखो यहाँ पे के बराबर 4 लिया है और एक मैंने ये मैट्रिक्स लिया है, तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इन सब के साथ में मल्टीप्लाई होगा। आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो 12 माइनस 4 8 4 8 माइनस 12 16 एंड 4। तो ये मेरा क्या बन गया, मेरा 4x2 मैट्रिक्स। तो ये हो गया मेरा स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे स्केलर क्या है, ये 4 इसे स्केलर। नाउ वी मूव टू द, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सबसे ज़्यादा तो जब हम NLP पढ़ेंगे तब वहाँ पे बहुत काम आएगा, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब बहुत काम आएगा, डीप लर्निंग में भी बहुत काम आता है, तो ये हर जगह काम आएगा, ये बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अनदर मैट्रिक्स, तो टू मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी कंफर्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल। अब देखो ये लिखा है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अब क्या कहता है, देखो मैं एक मैट्रिक्स लिया ए मैट्रिक्स लिया,
वो क्या बोल रहा है कि मेरा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ये वाला, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे पास में एक रो होगी 1 2 3, ये वाला ले लिया। अब दूसरा बोला बी, बी, ये मैं बी लिया, वो लिया मैंने 1 2 3, तो मतलब 3 क्रॉस 1। अब देखो ये बोल रहा है कि इन दोनों का मैं जब मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए कॉमा बी करवाता हूँ, तो वो होगा क्या, सी होगा, लेकिन सी का जो ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1 होगा, राइट। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मैं आपको मल्टीप्लाई बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक। वेट ए मिनट, देखो अब मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। देखो मैंने ए ले लिया 1 2, सॉरी यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 3, राइट। ये हो गया, ये मेरा था 1 2 3, ये मेरा होगा ए, ये हो गया मेरा बी, राइट। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ये वाला एलिमेंट है, वो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे होगा, ये वाला इससे होगा, राइट। अब ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हुए 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9, राइट। तो ये कितना होगा ना 4 + 1 5, एंड ये हो गया मेरा 14। तो ये मेरा 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ गया। तो ये मेरा आउटपुट क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू है सी। तो ये जो ऑर्डर था, अब इसका ऑर्डर कितना था 1 क्रॉस 1 का। तो अब जब किसी भी रो को मैं, किसी भी मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो उसका जो ये वाला ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो एक ऑर्डर कॉमन होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। ऐसा नहीं, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये मैंने लिया एक मैट्रिक्स है ए, वो है मेरा 4 2, एक मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया, वो क्या है 4 2। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ, ए बी। अब देखो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, राइट। तो इन दोनों को मैं कॉमन नहीं ले सकता, जबकि मेरे यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आने के बाद में क्या बचा, यहाँ पे पीछे एक बचा इसका, और इसके भी पीछे एक बचा, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर अगर 2 होता, तो यहाँ पे 4 होता, तो ये 2 और 2 कॉमन आ जाता, तो कितने की बन जाती 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बन जाता। तो ये है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ये बहुत यूजफुल है तुम्हारे लिए, और ये काम का भी है, ठीक। अब बात आती है कि मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब थोड़ा ध्यान होना जरूरी। देखो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ये जो मैट्रिक्स का मेरा डायगोनल एलिमेंट है, ये वाला, राइट। अब डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, राइट, मीन्स ए प्लस ई प्लस आई, ये वाला। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का मेरा ट्रेस होगा, ठीक। उसको ट्रेस को ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। तो अब रही बात, जैसे एक एग्जांपल दे दूं, मेरे पास में 1 0 0 1 है, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस कितना होगा 2, मतलब इन दोनों का सम, राइट, ये हो गया। अब देखते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होता है। मैंने ऑलरेडी ऊपर कवर कर दिया है पहले, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, ठीक है। तो वो जैसे मैंने बताया था ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, राइट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये आई, आई हमेशा रो बताता है, जी हमेशा कॉलम्स को बताता है मैट्रिक्स में, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैं कवर कर दिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलेगा, कहीं पे भी देखोगे सिमेट्रिक असिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत जगह यूज होगा। देखो ये हमें जरूर आना चाहिए, और इसके बिना काम नहीं चलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज। अब देखो मैंने आपको बताया ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं मैंने ऑलरेडी
कवर कर रखा है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। अब देखो जो ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये कितना है 2x2 का, ये भी मेरा है 2x2 का, राइट। अब जो ये ए जो रो है, ये कॉलम्स, ये रोज, रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक की एक विशेषता और भी है कि जो ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो मेरा सेम होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले सेम होने चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ 3x3 का, ए बी सी, ठीक है, ये बी, ये मेरा डी, ये मेरा ई, ये हो गया मेरा डी, नहीं ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा ई, ये मेरा हो गया एफ। अब देखो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल है, लेकिन जो ये ऊपर वाले एलिमेंट है, ये वाले और ये वाले एलिमेंट बोथ आर इक्वल, तो ये क्या हो गया मेरा ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज वाला, मतलब ये दोनों सही है। अब बात आती असिमेट्रिक कब होगा, ये आप देखो असिमेट्रिक तब होगा जब ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा, राइट, ट्रांसपोज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अब ये मेरा ए लिखा है तो मैं ए इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या होगा, पहले ए ट्रांसपोज लिया, राइट, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0, ये वाला। तो अब अगर मैं इसके आगे में माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो गया 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 एंड 0, राइट। तो ये भी मेरा 3x3। तो अब ये मेरा जो ए था, ये वाला मैट्रिक्स, और ये मेरा ए ट्रांसपोज, वो था इक्वल, लेकिन इसके आगे मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ा तब, बस उतना ही फर्क है। तो ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ये क्या होता है मेरा सिमेट्रिक होता है, और ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है असिमेट्रिक होता है। तो बस यहाँ तक मैट्रिक्स का जो भी ऊपर ऊपर है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटरमिनेंट के ऊपर जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का यहाँ तक पूरा कवर हो गया है। लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।